जो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस 58 साल जॉब सुरक्षा एक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है कि 58 साल जॉब सुरक्षा एक्ट में पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी शामिल हो और वहीं पर बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो HKRNL में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी जॉब सुरक्षा मिले। जैसे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हमने 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी है, फिर चाहे वो पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी हो या फिर 2 के कर्मचारी हो या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं। और वहीं पर सीटी अप्रैल या फिर मई कब होगा, और वहीं पर 2 लाख सरकारी भर्तियों से जुड़ी भी अपडेट आई है। पूरी अपडेट जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार है जो अभी तक सीटी नहीं करा पाई है। 3 साल पहले भी इसका आयोजन करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, मगर उसे कराने में 1.25 साल है जो लग गया था। तो ऐसे में अब लाखों युवा हैं जो सीटी होने का इंतज़ार कर रहे हैं और 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी पात्र युवाओं को सीटी देने का मौका नहीं मिला है, जिसके कारण इन 3 सालों में बहुत से युवा हैं जो वो ओवर एज हो चुके हैं और वो चाह कर भी अब नौकरियों में हिस्सा नहीं ले सकते, चाहे उनके पास पात्रता भी हो। और वहीं पर अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा की अगर बात करें, जैसे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 साल के भीतर 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की हुई है। तो इसको लेकर जब गाइज यहाँ पे दैनिक सवेरा ने उनसे सवाल पूछा कि इन 5 सालों के 3.5 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सीटी का कोई भी अता पता नहीं है, तो इसको लेकर जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी उन्होंने कहा कि हमने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी है जो दी हुई है। तो जब यहाँ पे दैनिक सवेरा ने उनसे जॉब सिक्योरिटी के लेटर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और वहीं पर उन्होंने कहा कि 10 सालों में जो हमने 1.76 लाख सरकारी नौकरियां दी थी उनमें 1.20 लाख भी जोड़ो, यानी कि इन 10 सालों में जिस प्रकार से हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, इतनी नौकरियां दी हैं, उसी प्रकार से हम इन 5 सालों में भी 2 लाख नौकरियां हैं जो वो अवश्य देंगे। और वहीं पर अगर सीटी की बात करें तो उन्होंने कहा कि सीटी है जो जल्द होगा, यानी कि मतलब इसकी अभी फ़िलहाल संभावना नहीं है। अप्रैल मई में इसके होने की संभावना है जो बताई जा रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा हुआ है कि जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, परीक्षाओं के बाद जैसे ही टाइम होगा हम ये सीटी है जो वो करवा लेंगे, जल्द करवा लेंगे। और सीटी की तैयारियां हैं जो वो शुरू हो चुकी हैं। तो गाइज़ यहाँ पे फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सीटी है जो वो अप्रैल मई से पहले इसकी संभावना बेहद कम है। और वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बार बार बयान देते हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी है, जिनके 15 अगस्त 2024 को 5 साल या फिर ज़्यादा हो गए हैं। मगर गाइज यहाँ पे जितने कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होना चाहिए था उतने को इसका फ़ायदा है जो वो नहीं मिला है, क्योंकि विभागों के स्थापना विभाग के बाबुओं ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हैं, मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पोर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि जो कानून बनाया हुआ है उसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। तो ऐसे में गाइस अब गलियारे में ये कहा जा रहा है कि जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें ये स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, यानी कि उसमें ये पॉइंट ज़रूर जोड़ा जाना चाहिए कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में लगे हुए हैं और जिनका वेतन 50,000 रुपये से कम है और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी है जो वो मिलेगी, ताकि गाइज यहाँ पे उन सभी 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी है जो वो प्रदान हो सके, मिल सके। क्योंकि यहाँ पे शब्दों के हेर फेर के कारण जो ये एक्ट है ये पार्ट 1 और एक पार्ट 2 में उलझ कर रह गए है। तो ऐसे में यहाँ पे ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई जा रही है कि जो ये कानून बनाया गया है, जो कानून में ये शब्दों की हेर फेर के कारण अड़चन आ रही है, इसको मतलब यहाँ इस अड़चन को दूर किया जाए और ये पॉइंट ऐड है जो किया जाए। और वहीं पर गाइज यहाँ पे गलियारे में ये भी चर्चा हो रही है कि जिन ग्रुपों के पेपर नहीं हुए हैं, जैसे कि HSSC ने बोला था
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जल्द ही इन बचे हुए ग्रुपों का शेड्यूल है जो वो जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और वहीं पर ग्रुप डी और FSL की वेटिंग लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं हुई है, क्योंकि जनवरी भी बीत गया है। और हिम्मत सिंह जो HSSC के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम FSL और ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है जो जनवरी में जारी कर दी जाएगी। तो अब जनवरी भी बीत चुका है और PRT के उम्मीदवार भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जनवरी बीत चुका है तो फिर से गलियारे में इसकी चर्चा है जो वो उठने लगी है। तो ये थी गाइस आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।